केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का। और इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए आप लोग को पहले दो टर्म हम आप लोग को समझाने वाले हैं, और दो टर्म जो समझाने वाले हैं किसके बिहाफ पर है, फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस। ये दो टर्म हम आप लोग को बताने वाले हैं। अगर आप लोग को ये समझ में आ गया तो ये बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। और वो दोनों टर्म क्या है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है कि जो कोई भी सब्सटेंस पहले जो है और कुछ चेंज हो उसमें और फिर से वो अपने फॉर्म में दोबारा आ जाए। जैसे कोई मान लीजिए इलास्टिक है, अब इसको क्या किए, एक्सटेंड किए, फैलाए, उसके बाद फिर छोड़ दिए तो फिर से क्या वो अपने फॉर्म में आ जाएगी। ये कहलाएगा क्या, रिवर्सिबल। तो फिजिकल चेंजेस क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। लेकिन केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। जैसे कोई भी केमिकल चेंजेस होगा तो जो उसका पहले फॉर्म था, इनिशियल फॉर्म, अब वो सेकंड कोई मतलब कि वो अपनी प्रॉपर्टीज बनाएगा तो पहले फॉर्म में वापस नहीं आ पाएगा। तो ये क्या होता है, इरिवर्सिबल। मतलब कि जिस फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हुआ फिर से वो उसी फॉर्म में वापस नहीं आ पाएगा। किसमें, केमिकल चेंजेस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। कहां से, फिजिकल चेंजेस। दो चेंजेस इन विच नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड फिजिकल चेंजेस। ऐसा चेंजेस जिसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है उस चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंजेस बोलते हैं। द सब्सटेंसेस इन्वॉल्व्ड डू नॉट चेंजेस देयर आइडेंटिटी। अब यहां पर देखिए, द सब्सटेंसेस इन्वॉल्व्ड डू नॉट चेंजेस देयर आइडेंटिटी। अगर फिजिकल चेंजेस में कोई भी सब्सटेंस जो इन्वॉल्व है उसकी जो आइडेंटिटी रहती है, पहले जो रहती है चेंज होने के बाद भी वही रहती है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है। द चेंजेस इन फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट में जो चेंजेस होते हैं, द चेंजेस इन फिजिकल स्टेट, तो चेंजेस किस में होते हैं, फिजिकल चेंजेस में किस टाइप का चेंजेस होता है, एक होता है क्या फिजिकल स्टेट में, और क्या साइज, और क्या शेप। यहां पर जो फिजिकल चेंजेस होते हैं, स्टेट में चेंजेस मतलब फिजिकल स्टेट में चेंजेस, उसके साइज में और उसके शेप में, ये चेंजेस होते हैं। बाय एग्जांपल आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे यहां पर देखिए एग्जांपल में, आइस इज हीटेड इट मेल्ट्स टू फॉर्म वाटर। अगर आइस है, बर्फ है, बर्फ को अगर हम थोड़ा गर्म कर दिए, गर्म करने पर क्या हो जाता है कि वो वाटर का फॉर्म हो जाता है। तो अगर इसका जो केमिकल फॉर्मूला देखेंगे तो H2O आइस का भी होता है और इसका भी क्या होता है, वाटर का भी H2O होता है। तो दोनों की जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है, सेम है। अब यहां पर क्या चेंज हुआ है, स्टेट, मतलब कि ये क्या है, सॉलिड से किसमें हो गया है, लिक्विड से। यही हम बता रहे थे कि फिजिकल स्टेट मतलब कि उसके जो स्टेट होते हैं उसमें चेंजेस होता है, लेकिन उसकी जो प्रॉपर्टीज रहती है या फिर आइडेंटिटी रहती है वो खोती नहीं है, वो सेम रहती है। वाटर इज हीटेड इट बॉइल्स टू फॉर्म स्टीम। अगर उस वाटर को अगर हम और ज्यादा क्या बॉयल करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, स्टीम में, मतलब कि भाप बन जाएगी। तो यहां पर देखिए वाटर है, ये वाटर किस में है, लिक्विड में है, और ये स्टीम किस में है, गैस में बन जाएगी। और यहाँ पर आइस है, सॉलिड है, और ये किस में, लिक्विड में। तो ये स्टेट चेंज हो रहे हैं, ना कि यहाँ पर कोई मतलब कि आइडेंटिटी अपनी लॉस नहीं कर रहे हैं। कहने का मतलब यही है। व्हेन अ ग्लास कप ब्रेक्स, जब ग्लास कप ब्रेक्स होता है, इट फॉर्म्स मेनी पीसेस, तो यहां पर बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। तो यहां पर जो चेंजेस हुआ किसमें, साइज में, शेप एंड साइज जो चेंज हो रहा है, तो ऐसी जो चेंजेस होती है वो क्या कहलाती है, फिजिकल चेंजेस कहलाती है। अब होप सो आप लोग को फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं आसानी से समझ में आ गए होंगे। मतलब कि शेप, साइज और उसके जो स्टेट में चेंजेस होते हैं, लेकिन वहां पर जो स्टेट चेंजेस हुआ उसकी जो आइडेंटिटी रहती है, प्रॉपर्टीज रहती है, वो सेम होनी चाहिए। वो थोड़ा आइडेंटिटी कह सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी में थोड़ा मान लीजिए इसकी जो प्रॉपर्टी है, ये सॉलिड, सॉलिड से क्या हो गया, लिक्विड हो गया, तो उसकी जो आइडेंटिटी है वो नहीं बदलनी चाहिए। अगर आइडेंटिटी नहीं बदल रही है तो इसका मतलब क्या हुआ, वो फिजिकल चेंजेस हुआ। आप थोड़ा जब इसको भी बताएंगे तो दोनों में क्या डिफरेंस करने में आसानी हो जाएगी, तो और ज्यादा आसान आप लोग के लिए ये टॉपिक हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं केमिकल चेंजेस क्या होता है। तो केमिकल चेंजेस, हाँ ये कह सकते हैं क्या है, ये रिवर्सिबल है। अगर वाटर, देखिए आइस है, आइस को हम ज्यादा गर्म किए तो किसमें हो गया, वाटर हो गया, और वाटर को फिर से कूल कर दिए, क्या हो गया, आइस। तो ये क्या हुआ, ये रिवर्सिबल हुआ कि नहीं। ये मान लीजिए आइस है, आइस से क्या हो गया, वाटर। ये कब हुआ, ये जब हम हीट कर रहे हैं,
और इसी को जब हम कूल कर रहे हैं वाटर को तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस में। मतलब कि ये सॉलिड है और ये क्या है, लिक्विड है। तो ये क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है, आइस से वाटर और लिक्विड से सॉलिड, ठीक ना। मतलब कि आइस क्या है, ये सॉलिड है, वाटर क्या है, लिक्विड है। ये क्या हो रहा है, ये रिवर्स हो रहा है। नेक्स्ट क्या है, केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, केमिकल चेंजेस में ऐसा चेंजेस जहां पर दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस इन्वॉल्व रहेंगे और उससे कोई थर्ड, दो या दो से ज्यादा जो इन्वॉल्व रहेंगे सब्सटेंसेस और उससे कोई थर्ड सब्सटेंस बनेगा, तो उसकी जो प्रॉपर्टीज रहती है या आइडेंटिटी रहती है वो पहले वाले सब्सटेंस से बिल्कुल क्या रहती है, अलग रहती है। और ये क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है। तो ऐसे चेंजेस को हम क्या बोलेंगे, केमिकल चेंजेस बोलेंगे। देख लेते हैं क्या राइट है। Those changes in which new substance are formed are called chemical changes। इसमें क्या होता है, इसमें देखिए, इसके पहले जो हम राइट करवाए थे कि इसमें कहां गया, those in which new substance are called formed। यहां पर कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बनते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि कोई न्यू सब्सटेंस बनेगा। In a chemical changes the substances involved change their identity, they get कन्वर्टेड इनटू इंटायरली न्यू सब्सटेंस। इसकी जो आइडेंटिटी होती है वो भी क्या चेंज हो जाती है, और ये जो चेंज होते हैं तो ये क्या कहलाते हैं कि न्यू सब्सटेंस कहलाते हैं। न्यू सब्सटेंस का मतलब कि उसकी पूरी आइडेंटिटी ही चेंज हो जाएगी। जब आइडेंटिटी पूरी चेंज हो जाएगी वो न्यू सब्सटेंस कहलाएगा ही। द न्यू सब्सटेंसेस यूजुअली कैन नॉट बी रिटर्न टू दियर ओरिजिनल फॉर्म। जिस फॉर्म में थे तो वो दोबारा उस फॉर्म में वापस नहीं आ पाएंगे। दिस means that chemical changes are usually irreversible। और ये जो केमिकल चेंजेस होते हैं क्या होते हैं, irreversible होते हैं। होप सो ये डिफिनेशन के साथ पूरा क्या आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा यहाँ पर एग्जांपल इसके भी देख लेते हैं। इफ वी बर्न अ पीस ऑफ पेपर, एक कोई पेपर लीजिए और उसको क्या करिए कि बर्न करिए, जला दीजिए। तो जलाने के बाद जो थर्ड प्रॉपर्टीज बनेगी, यहां पर कह सकते हैं कि जो थर्ड सब्सटेंस बनेगा वो क्या बनेगी, राख बनेगी। तो राख की जो प्रॉपर्टीज होती है और जो पेपर की प्रॉपर्टीज होती है, क्या दोनों की सिमिलर होती है, नहीं होती है। तो यहां पर जो न्यू सब्सटेंस बनता है तो वहां पर उसकी प्रॉपर्टीज और पहले वाला जो सब्सटेंस रहता है बिल्कुल ही अलग होती है। और इससे एक बात और साफ नजर आ रही है, क्या राख से आप पेपर बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। तो ये क्या है, इरिवर्सिबल। जैसे यहां पर आपका एक वर्ड्स यहां पर नोटिस करने वाली है, इरिवर्सिबल। केमिकल चेंजेस क्या होता है, इरिवर्सिबल। तो पेपर से राख जब बनेगी तो राख से पेपर नहीं बन पाएगा। इसी को बोलते हैं क्या, केमिकल चेंजेस। यहां पर क्या होगा कि मैग्नीशियम वायर को बर्न करेंगे तो यहां पर क्या, मैग्नीशियम के ऑक्साइड मिलेंगे। और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड रहेंगे या फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड ही पढ़ सकते हैं उसे, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो प्रॉपर्टीज रहती है ये मैग्नीशियम वायर से क्या रहेगी, बिल्कुल क्या डिफरेंट रहेगी। रस्टिंग ऑफ आयरन, जो लोहे के सामान रहते हैं, आयरन से बने सामान रहते हैं, उसमें क्या होता है कि धीरे धीरे उसमें जंग लगना स्टार्ट हो जाते हैं। जब जंग लगना स्टार्ट हो जाते हैं तो उसे बोला जाता है क्या, रस्टिंग। तो आयरन और रस्टिंग मतलब कि जो रस्ट होता है आयरन की और जो रस्ट होता है इसकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है, थोड़ा डिफरेंट हो जाती है। तो यहां पर रस्टिंग ऑफ आयरन ये भी क्या हुआ, एक केमिकल चेंजेस हुआ। तो ये ऑल ओवर क्या था, फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस, ठीक ना। तो इतना सारा कुछ आप लोग क्या नोट करिए, तो उसके बाद फिर हम आगे इसके पढ़ाते हैं, ठीक ना। तो राइट करिए इसे आप लोग। चलिए अब इसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक हम आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं, किसके बारे में, केमिकल रिएक्शन। आप लोग अभी तक जो पढ़ रहे थे फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस, अब उसी के बिहाफ पर जो अभी आप लोग पढ़े थे किसके बारे में, केमिकल चेंजेस, उसी के बिहाफ पर एक और हेडिंग है यहाँ पर, केमिकल रिएक्शन। सेम टू सेम वही है, जो केमिकल चेंजेस थे वही यहाँ पर क्या है, केमिकल रिएक्शन है। देखिए क्या लिखा है, केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। अभी यही तो आप लोग पढ़े थे ना, किसमें, केमिकल चेंजेस में। द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड हैव इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अब देखिए यहां पर जो आप लोग को बताए थे इसके पहले कि केमिकल चेंजेस में क्या होते हैं कि जो न्यू सब्सटेंस बनते हैं वो पहले वाले सब्सटेंस से क्या थे, बिल्कुल अलग थे।
वैसे ही यहां पर भी क्या है, केमिकल रिएक्शन में भी है। जो पहले वाले सब्सटेंस थे तो उनसे बनने वाला जो नेक्स्ट सब्सटेंस रहेगा उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल क्या रहेगी, अलग रहेगी जो पहले वाला सब्सटेंस था। यहां पर देखिए राइट भी है, केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड केमिकल चेंजेस। केमिकल रिएक्शन में क्या इन्वॉल्व रहता है, केमिकल चेंजेस रहते हैं। केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड केमिकल चेंजेस, ठीक ना, बात वही हुई। ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस atoms of one elements do not change into those of another elements, only a rearrangement of atoms takes place in a chemical reaction। अब देखिए यहां पर कहना क्या चाह रहा है, यहां पर यह है कि सपोज करिए कि आप कोई भी एक वर्ड लीजिए। अब यहां पर मान लीजिए हम ले रहे हैं क्या, मैन ले रहे हैं। यहां पर अभी आप लोगों को क्लियरली ना दिखाई दे रहा होगा। यहां से हम हटाकर यहां पर कुछ दूसरा राइट कर ले रहे हैं। यहां पर राम एक वर्ड है, राम एक क्या है, वर्ड है। अब यहां पर ये सारे क्या है, जो अल्फाबेट है, इसी को हम मान ले रहे हैं क्या है कि ये एटम है। अब इसी एटम का रीअरेंजमेंट होता है, इसी एटम का क्या होता है कि रीअरेंजमेंट होता है किसमें, केमिकल रिएक्शन में। और इससे क्या कि रीअरेंजमेंट, देखिए यहां पर ओनली अ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस इन अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि जो एटम्स होते हैं उनका रीअरेंजमेंट होता है और वहां पर कुछ न्यू, यहां पर कुछ न्यू प्रोडक्ट तैयार करते हैं इन न्यू अरेंजमेंट से। जैसे यहां पर राम है तो इससे क्या बन सकता है, आर्म। ये यहां पर क्या, ये ARM, राम से आर्म बन गया। तो यहां पर जो एटम है, अल्फाबेट को हम क्या माने थे कि ये अल्फाबेट जो है वो क्या है, एटम है। और इसी एटम का फिर से रीअरेंज करके यहां पर कुछ दूसरा प्रोडक्ट्स बनाया है। तो इसी को बोला जा रहा है क्या, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में क्या हुआ, जैसे ये एक नेम है और ये एक वर्ड है और यहां पर क्या हुआ कि आर्म मतलब क्या, कुछ दूसरा हुआ, और राम का मतलब क्या हुआ, कुछ दूसरा हुआ। तो यहां पर जो थर्ड प्रॉपर्टीज बनेगी तो वहां पर क्या होगा कि पहले वाले से बिल्कुल क्या रहेगा, चेंज होगा। यही बात यहां पर समझाना चाह रहा है, ठीक ना। ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन एटम्स ऑफ वन एलिमेंट्स डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट्स, ओनली अ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस इन अ केमिकल रिएक्शन। तो जो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स रहते हैं वही क्या करते हैं, प्लेस होते हैं, टेक्स प्लेस, ठीक ना। तो यहां पर ये आप लोग को समझाने के लिए हम राइट किए थे। अब यहां पर देखिए केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं। अब केमिकल इक्वेशन में आप लोग समझिए क्या है, मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन। देखिए केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यहां पर क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स। सिंबल्स का यूज करते हैं, सिंबल्स का यूज करेंगे एंड फार्मूलाज ऑफ द सब्सटेंसेस इन्वॉल्व्ड इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं कि इसमें सिंबल्स का और फार्मूलाज का यूज करके कोई थर्ड टाइप का केमिकल बनाते हैं। यहां पर देखिए जैसे ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो यहां पर एक एग्जांपल ऐड किए हैं, H2 और O2। यहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दो एटम, यहां पर दो एलिमेंट्स मिल रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दो यहां पर मान लीजिए कोई भी एलिमेंट्स है, ये मिल रहे हैं और इन दो एलिमेंट से क्या एक थर्ड टाइप क्या कंपाउंड्स बना, H2O बना। यहां पर दो एलिमेंट्स आए और यही दो एलिमेंट्स क्या किए कि थर्ड टाइप क्या कंपाउंड्स बना दिया, क्या H2O। तो यहां पर इसकी प्रॉपर्टीज और इसकी प्रॉपर्टीज जो थी, इन जो ये कंपाउंड्स तैयार हुआ है तो इसकी प्रॉपर्टीज इन दोनों की प्रॉपर्टीज से बिल्कुल क्या है, अपोजिट है। जैसे ये दोनों क्या है, गैस है और ये क्या है, लिक्विड है, बिल्कुल ही अलग है। तो ये बताया जा रहा है कि जब भी ये तो केमिकल इक्वेशन राइट करके बताए हैं, लेकिन ये क्या है, केमिकल रिएक्शन का भी क्या है, ये एग्जाम्पल है। केमिकल रिएक्शन का भी ये एक एग्जाम्पल है। और केमिकल इक्वेशन तो हम यहां पर बता ही दिए हैं, क्या, मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए इन द फॉर्म
ऑफ सिंबल्स, सिंबल्स का यूज करते हैं या फिर कोई फार्मूलेस का यूज करते हैं, ऑफ द सब्सटेंसेस इन्वॉल्व्ड इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। तो जो सब्सटेंस इन्वॉल्व होते हैं केमिकल रिएक्शन में, उन सिंबल्स और फार्मूले का यूज करके यहां पर थर्ड टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स जो तैयार होता है तो उसी को बोला जाता है क्या, केमिकल इक्वेशन। और ये किस में इन्वॉल्व होता है, केमिकल रिएक्शन में, ठीक ना। तो यहां पर आप लोग को रिएक्टेंट्स क्या होता है, प्रोडक्ट्स क्या होता है, इसके बारे में बता दे रहे हैं। जो केमिकल इक्वेशन होते हैं या केमिकल रिएक्शन होते हैं उसमें जो पार्टिसिपेट सब्सटेंस करते हैं उसे बोला जाता है क्या, रिएक्टेंट्स। फिर से एक बार सुनिए, जो यहां पर ऑल ओवर क्या रहता है, केमिकल रिएक्शन होते हैं और उस केमिकल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करते हैं उसे बोला जाता है क्या, रिएक्टेंट्स। जैसे सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन ये पूरा है और इस केमिकल रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये दोनों क्या हैं, ये दोनों क्या कहलाएंगे, ये रिएक्टेंट कहलाएंगे। और जो न्यू सब्सटेंस बनता है उसे क्या बोला जाता है, प्रोडक्ट्स। न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन उसे क्या बोलेंगे हम, सब्सटेंस बोलेंगे, ठीक ना। तो ये ऑल ओवर क्या था, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का ये फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम आप लोग को बताए थे क्या, फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस एंड केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। ये 4 टॉपिक आप लोग को क्लियर हो गई होगी। और अब आगे जो आएगा आप लोग को हम नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। तब तक के लिए आप लोग क्या, इसे अपने नोट्स में राइट करते चलिए। ओके, थैंक यू।